है फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है a hostel charges consist of fixed and variable charge per day. If man stays in hostel for 15 days, he pays 200 rupees. Also, if man stays for if a man stays for 12 days, ठीक है, एक मिनट रुको. If he stays for 12 days, he has to pay 170 rupees. Find fixed charges. ठीक है. सो क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, देख लीजिएगा. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हाँ. हाँ अच्छा. हाँ, दिव्यांश को आदत हो गई थी खाली बैठने की वहां पे, उसको पता है कि इतना इतना चार्जेस आएंगे. सो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है. इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं. लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x and variable charge per day is y. ठीक है. फॉर कितना 15 डेज. बेटा डे के हिसाब से चार्ज लग रहा है, एक दिन का 1 y, 2 दिन का 2 y, 3 दिन का 3 y, तो 15 दिन का कितना लगेगा 15 y, और ये वैल्यू दे रखी है 200 रुपए. ठीक है. इसी तरह 12 दिन का कितना लगेगा, फॉर 12 डेज ये लगेगा x प्लस 12y, और इसकी वैल्यू दे रखी है 170. अब बस हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है, ठीक है. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक. कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 15y इज इक्वल टू 200, x प्लस 12y इज इक्वल टू 170, माइनस करेंगे 3y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 10. y की वैल्यू बेटा यहाँ लगा दो, x प्लस 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 170. देखो अभिषेक तुम्हारे लिए बता रहे हैं, -120 दैट इज 50. तो फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज आ गए, यही हमारा क्वेश्चन था. मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया. अब हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है. देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है. ठीक है. सो क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ आ if 2 is added to both numerator and denominator in fraction, then fraction becomes 7/9. Also, if 1 is subtracted from numerator, the fraction becomes 4/7.
फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, सो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और उसको जल्दी से निपटाएंगे तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे पूरी। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, यहां पे आ जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि आपको क्या करना है, दो जोड़ देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। x प्लस टू वाई प्लस टू, तो कितना बन रहा है, 7/9 बन रहा है। दूसरी बार कह रहा है कि इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, x में से वन निकाल दिया गया, डिनोमिनेटर को ऐसा छोड़ दिया गया, तो ये है 4/7। आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। एक क्वेश्चन इसके बाद आपके लिए दे देंगे। 9 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 7 इंटू वाई प्लस टू, दैट इज 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 7y प्लस 14। 9x माइनस 7y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे सॉल्व करो जरा। 7 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 4y। 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 4y। 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन बन गई। 9x माइनस 7y इज इक्वल टू -4। दूसरा क्या है, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। बेटा 9 है 7 है, एक काम करो, ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 9 से। 7 9 जा 63x, 7 7 जा 49y, 7 4 जा 28, 9 7 जा 63x, 9 4 जा 36y, 9 7 जा 63। बेटा माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। -49 प्लस दिस -13y, ये कितना आ जाएगा, 8 3 11, 6 3 9, -91। 13 1 जा 13 7 जा, y की वैल्यू आ गई 7। y की वैल्यू आ गई 7, यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 7x माइनस 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। 7x इज इक्वल टू 7 प्लस 28, x इज इक्वल टू 35/7, दैट इज 5 आंसर। ठीक है, सो द फ्रैक्शन इज 5/7। चलिए अभिषेक और दिव्यांश जल्दी से बताइए, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं वेट करूंगा। क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 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 9 is added to denominator, then fraction becomes 1. Also, if if 2 is added to numerator, the fraction become 2. Find original fraction। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है। न्यूमरेटर को x लेट कर लो, डिनोमिनेटर को y कर लो। हम 2 मिनट का टाइम देकर, ठीक है, सॉल्यूशन देखो। लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन let the numerator of the fraction is x, let denominator of fraction is y। सवाल कह रहा है अगर डिनोमिनेटर में 9 को जोड़ दें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 9 को जोड़ दें तो ये बनेगा 1/1। दूसरा कार्ड कह रहा है कि अगर 2 को जोड़ दें न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर क्या था, x, अगर x में 2 जोड़ दें तो फ्रैक्शन बनेगा 2। अब बस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y प्लस 9
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 प्लस y, y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, -2 आएगा यहाँ, ठीक है, माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, y की वैल्यू 11 आ गई, x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा 20/11। ओ मेरे बाहुबली, अब समझ में आ गया? को ध्यान से हेडिंग डाल लेते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल, अगर पेपर में ग्राफिकल मेथड आ जाता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लाइंस की इक्वेशन दी होगी, ठीक है, आपको लाइंस की सॉल्व, ऐसे ही इक्वेशन दी जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 2 जा 6 6 12, ठीक है। मान लो ये दो इक्वेशन दे रखी है, आपसे कह रहे हैं ग्राफ बना के सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफ बना के सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे। कभी भी ग्राफ बनाने के लिए 3 पॉइंट्स निकालने जरूरी होते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। चलो यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y, टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा ही पेपर में लिख के आना है, अगर ये आएगा तो, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू 1 रखो, 5 माइनस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी 3। 3 पॉइंट्स मिल गए। चलो अब लाइन की इक्वेशन को बनाना सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप ग्राफ पेपर लोगे, ग्राफ पेपर को बीच से एकदम लंबी सी लाइन, यहां से एकदम लंबी सी लाइन, ये ग्राफ पेपर को काट दोगे। लिखोगे फिर 1 2 3 4 5, यहां पे लिखोगे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ लिखोगे -1 -2 -3 -4 -5। बेटा यहाँ पे स्केल जरूर लिख देना, छोटा सा स्केल लिख देना। स्केल, स्केल का मतलब होता है ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना। और वाई एक्सिस पे भी यही बात है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हर सवाल में यही लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्केल लिखने से प्रभाव अच्छा पड़ता है। चलिए हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए थे, 3 पॉइंट्स निकाल लिए थे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, पहला पॉइंट यहाँ पे। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 5 यहाँ पे, ये पॉइंट है 0,5, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने निकाला 1 4 2 3, है ना। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। यहाँ पे जैसे ही 3 पॉइंट्स आ जाएं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एकदम स्केल रख के सीधा सीधा ज्वाइन करके बना दोगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर छोटा छोटा मेंशन कर दोगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। बात समझ में आ रही है? ग्राफ पेपर में जब भी आपको ड्रॉ करना रहेगा तो सबसे पहले ये करना रहेगा। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। दूसरी लाइन क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, यहां से लिखा जाएगा 3x को उधर भेज देते हैं, 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। चलो अब टेबल बनाएंगे, फिर से टेबल बनेगी। अगर आपने ये टेबल सही बनाई है
तो आपको आधे नंबर यहीं पे मिल जाएंगे। ग्राफ के ऊपर टीचर लास्ट में देखेगा। चलो x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 12 माइनस 0/2, y की वैल्यू मिलेगी 6। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 दिखाई दे रहा है। चलो 1 रखो, 12 माइनस 3 9/2 फ्रैक्शन आ रहा है, 1 नहीं रखेंगे। 2 देखो, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6/2, 6/2 दैट इज 2 रखने पे 6/2 दैट इज 3 आ रहा है, ये सही है। अब 3 रख लो, 3 3 सा 9 माइनस नहीं रखो, 4 रख लो, 4 3 सा 12 माइनस 12 0 आ रहा है। तो 3 पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। कभी भी लाइन की इक्वेशन बनानी है तो 3 पॉइंट्स जरूर लिखेंगे, अत्यंत जरूरी है। ठीक है, चलो सवाल में बन गया। सबसे पहला पॉइंट यहां बना, कहां पे? 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। दूसरा पॉइंट कहां बना? 2,3, 2 और 3 पे, यहीं पे बना दूसरा पॉइंट 2,3 पे। और तीसरा पॉइंट कहां बना है? 4,0 पे। यानी कि ये लाइन यहां से स्केल रख के जब ड्रॉ करोगे, ये और ये यहां से स्केल रख के ड्रॉ करोगे, ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, और यहां पे लिखोगे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना? 12। जहां पे ये दोनों लाइन कट करती हैं वही है x और y की वैल्यू। ये पॉइंट देखोगे, सबसे पहले ये 2 है और ये 3 है, ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। यही आंसर है। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या आता? दोनों इक्वेशन को, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो जरा। 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, माइनस करो, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15 माइनस 12 दैट इज 15 माइनस 12 दैट इज 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो वही आ रहा है ना, दो लाइनें जहां पे कट करती हैं वही हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जल्दी से मैसेज करो कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, जरा देखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, 6x प्लस y इज इक्वल्स टू 6x+y इज इक्वल्स टू लिख लो 4। दूसरी इक्वेशन लिख लो, दूसरी इक्वेशन लिख लो, है ना? 12x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, अरे ऐसे लिख लो, 12x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन के लिए लिखेंगे 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 माइनस 6x। टेबल बनाते हैं, टेबल बनानी समझ में आ रही है अभिषेक? x और y। ठीक है, चलो x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। 6 0 सा 0, 4 माइनस 0 4 आ गई। x की वैल्यू 1 रखो, 6 1 सा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगी। चलो देखो, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 8 के आसपास पहुंच जाएगी, हमें इतनी बड़ी चाहिए नहीं। 0 रख दिया, 1 रख दिया, -1 रख लो। चलो -1 रखा, माइनस में भी बढ़ी जा रही है, चलो कोई बात नहीं। 1 के बाद 2 ही रख लो, 2 ज्यादा आसान है। 6 2 सा 12, 4 माइनस 12 -8, यहाँ -8 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जगह छोटी पड़ गई है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5
-6 -7 -8। चलो, सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इसको देख लीजिएगा। सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन जब आएगा तो इसे कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। एक तो सॉल्यूशन नहीं आएगा तो उसे क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे नो सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसी तरह कंसिस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंसिस्टेंट है। आंसर आएगा तो कंसिस्टेंट, नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो यही पूछेगा इनकंसिस्टेंट होने की क्या कंडीशन होगी, तो आपको नो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया?